और बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एस सिद्धार्थ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस के तहत इस्तीफा दिया है। बता दें कि उन्होंने 17 जुलाई को अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे जेडीयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा भी किया था। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे इसमें। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी एस सिद्धार्थ के इस्तीफे को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने एस सिद्धार्थ के इस्तीफे पर बयान दिया। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के तबादले को लेकर के सवाल किया गया तो भाई वीरेंद्र ने कहा वे एक धन कुबेर अधिकारी हैं और अब राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि वह पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें डरा धमका करके इस्तीफा दिलवाया गया है, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धमका के इस्तीफा लिया है और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। और सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं और जो अपराधी हैं उसको संरक्षण भी दिया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। आप देख लीजिएगा आगे क्या क्या होता है। कपड़ा काला जो पहने हैं उसको तो मैंने बताया है ना कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं हैं, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। और बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एस सिद्धार्थ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस के तहत इस्तीफा दिया है। बता दें कि उन्होंने 17 जुलाई को अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे जेडीयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा भी किया था। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे इसमें।